तो हेलो 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 गाइस। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक बहुत ही अच्छा चैप्टर जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। और ये बहुत ही अच्छा चैप्टर है। इसमें दो चैप्टर आते हैं, केमिकल और आयनिक। इसको आप अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, इससे दो चार पांच क्वेश्चन पक्का ही पक्का आते हैं। दो दो क्वेश्चन तो पक्का ही पक्का आते हैं। तो अ, मैं हूँ डॉक्टर कमलेश और आप मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर कमलेश मैं आपको बहुत स्वागत करता हूँ। और चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी विथ डॉक्टर कमलेश तो सारे लेक्चर पढ़ रहे हैं 11th के अभी। और उसके बाद से मैं 12th के भी बनाऊंगा, फिर फिजिक्स और बायो के भी बनाऊंगा। ये हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर केमिस्ट्री की हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और आगे हम लोग फिजिक्स के भी एग्जाम्पलर और बायोलॉजी के भी एग्जाम्पलर को सॉल्व करेंगे। आते हैं, शुरू करते हैं। और आप हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पे आराम से जुड़ सकते हैं। और कोई भी क्वेरी हो वहाँ पे पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में कोई भी अगर क्वेश्चन समझ में ना आए तो वहाँ पे प्लीज़ पूछ लीजिए, मैं आपको हर कमेंट का जवाब दूंगा। चलिए शुरू करते हैं एक बहुत धमाकेदार चैप्टर इक्विलिब्रियम। तो आप शुरू करते हैं, पहला मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप फर्स्ट है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ। वी नो दैट रिलेशनशिप बिटवीन केसी एंड केपी। हम लोग सब जानते हैं केपी और केसी का रिलेशनशिप क्या होता है। केपी इक्वल टू केसी आर टी लॉग। What what would be the value of delta n reaction NH4 इतना NH3 प्लस n। डेल्टा n इसका निकालना है। तो डेल्टा n इज इक्वल टू 2 - 0 इज इक्वल टू 2। डेल्टा n क्या होता है, सबसे पहले आपको ये भी जानना जरूरी है। तो डेल्टा n निकालने के लिए डेल्टा n का फॉर्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस गैसियस रिएक्टेंट। यार देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट को माइनस कर देना है, आ जाएगा। तो देखो यार, इसमें लेकिन गैस होना चाहिए। आप बताओ, इधर सॉलिड में गैस कहाँ है। ये क्या होता है, रिएक्टेंट। ये क्या होता है, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट दो और माइनस जो जो आराम से दो आ गया। और हम लोग, सॉरी फॉर इंटरप्शन गाइस, आगे से आवाज आ रही थी। क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। For the reaction S2 plus I2 to HI, the standard free energy is delta G greater than zero. The equilibrium constant Q would be। मैं पिछले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में इसका रिलेशन अच्छे से बताया हूँ, फिर भी यहाँ पे भी बताता हूँ। तो पहले पहले तो डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो डेल्टा जी इक्वल टू माइनस आर टी लॉग के सी, यही होता है, आप लोग याद रखें। तो इसका मीन क्या होता है। व्हेन 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 जी ग्रेटर देन जीरो, मतलब जी इज पॉजिटिव। ये हो गया पॉजिटिव, ठीक। और पॉजिटिव हो गया मतलब यहाँ पे केसी है, ये पॉजिटिव हो गया तो ये क्या होगा, ये पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा। केसी केसी इज नेगेटिव। जब केसी नेगेटिव हो गया तो केसी लेस देन वन। तो केसी लेस देन वन कहाँ पे ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following not a general characteristic of equilibrium involving physical process। वो कौन सा प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व नहीं होता है फिजिकल प्रोसेस। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को एक एक करके। इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल व्हेन क्लोज सिस्टम एट गिवन टेम्परेचर। बिल्कुल बिल्कुल सही है। अगर हम लोग टेम्परेचर को गिवन टेम्परेचर पर दिया जाए तो इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, सही है। ऑल द फिजिकल प्रोपर्टीज स्टॉप एट। अरे यार, इक्विलिब्रियम पे कहाँ कोई स्टॉप होता है यार, चलता रहता है इक्विलिब्रियम पे, स्टॉप नहीं होता है। एट द स्टेज ऑफ इक्विलिब्रियम इन्वॉल्विंग फिजिकल प्रोसेस लाइक मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। क्या फ्रीजिंग ऑफ वाटर होता तो है इक्विलिब्रियम, जाकर स्टॉप हो जाता है। फ्रीजिंग ऑफ आइस के बाद में कुछ होता थोड़े ना है।
बताओ यार। तो इक्विलिब्रियम स्टोर थोड़ी ना था, फॉरवर्ड और रिवर्स प्रोसेस होता है इक्विलिब्रियम पे। इक्विलिब्रियम पे या तो इक्विलिब्रियम के बाद रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा या तो फॉरवर्ड में डायरेक्शन में जाएगा, ये थोड़ा ना इक्विलिब्रियम स्टॉप हो जाएगा, तो ये गलत है। तो ये गलत है, मतलब ये ऑप्शन सही है। अब आते हैं चौथे ऑप्शन देख लेते हैं। द ऑपोजिट प्रोसेस ऑकर एट द सेम रेट एट देयर इज डायनेमिक एंड स्टेबल, सही है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं गाइस। PCl5, PCl3, Cl2 at equilibrium 500 Kelvin, closed container and their concentration is इतना मोल लीटर इनवर्स, 1.2 लीटर इनवर्स एंड 1 पॉइंट इतना, सबका दे दिया है। सबका दे दिया है। द वैल्यू ऑफ केसी इतना इतना, इसका दे दिया है। तो सॉल्व करने के लिए सबसे सबसे पहले आप लोग इसको बाहर निकालो। इसको इसके नीचे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको बाहर निकालो। अब देखो PCl5 का कितना दे रखा है। केसी क्या होता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, PCl3 और Cl2 अपॉन PCl5, यही होता है। अब सबका वैल्यू पुटअप करो। 1.2 इंटू 10⁻³ इंटू 1.2 इंटू 10⁻³ और PCl5 क्या था, 0.8 इंटू 10⁻³ हम लोग यहाँ पे 10⁻3 को सबको हटा सकते हैं। हटा सकते हैं ना गाइस, बिल्कुल हटा सकते हैं। 10⁻3 10 सबको हटा देंगे तो आखिर में हमारा आंसर आएगा 1.8 इंटू 10⁻³ 10⁻³ को कॉमन ले लेंगे। देखिए यहाँ पे ऑप्शन 10⁻³ के क्रम में दिया गया था। 10⁻³ को हटाएंगे नहीं हम लोग, 10⁻³ को कॉमन लेंगे और बाकी इसको सॉल्व करेंगे तो 1.8। इसको इसको इंटू करोगे, इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1. ये ऑप्शन में देखो यूनिट में फंसा रखा है गाइस, यूनिट। लीटर मोल इनवर्स लिखें कि मोल लीटर इनवर्स लिखें, तो किसी की वैल्यू क्या होती है, किसी की वैल्यू क्या होती है आप लोग बताओ। यहाँ पे न इसमें इसमें मोल मोल कुछ नहीं आएगा, तो ये नॉर्मल रहेगा। अब बच्चे फंस जाएंगे, मोल लीटर इनवर्स लेंगे, लीटर मोल लेंगे। इसमें देखो ऑप्शन को सॉल्व करो, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे ना लीटर में दिया गया, सारा कट कुट जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट होगा। इन इक्विलिब्रियम मिक्सचर आइस एंड वाटर केप्ट परफेक्टली इंसुलेटेड, फ्लक्स मास ऑफ आइस एंड वाटर डज नॉट चेंज विद टाइम, सही है। Mass of water does not change with time. The intensity of red color increase with oxalic acid added to a solution containing iron, third nitrate and potassium thiocyanate। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं बता सकते कौन सा करेक्ट है कौन सा करेक्ट नहीं है। इसको यहाँ पे क्या बोला है, आयरन थर्ड प्लस थायोसाइनेट, इसको रिएक्शन कराया है। इसको रिएक्शन कराया है तो क्या बना यहाँ पे, FeSCN2 प्लस, ये होता है रेड, ठीक है। लेकिन अगर गाइज हम लोग ऑक्जेलिक एसिड को रेड कर ऐड करते हैं Fe3 प्लस आयन में, देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन, एंटिसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज। जो यहाँ पे एंटिसिटी ऑफ रेड कलर इंक्रीज लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए एंटिसिटी ऑफ रेड कलर डिक्रीज होना चाहिए, यहाँ पे डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज करेगा, ठीक है गाइज। तो यहाँ पे डिक्रीज करेगा, बाकी सब सही होगा, आप लोग चेक करिए। तो ऑन डिसीजन ऑफ कैटलिस्ट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वैल्यू इज नॉट अफेक्टेड, सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर अ रिएक्शन विद नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू डिक्रीज एज अ टेम्परेचर इंक्रीज, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बता दिया जाए, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। Question number 6. When the hydrochloric acid is added to a cobalt nitrate solution at room temperature, the following reaction takes place and the reaction mixture become blue. On cooling the mixture, it become pink. On the basis of this information, mark the correct answer. On the basis of this information, mark the correct answer. ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए और ये देख लीजिए। COS2O6 एक्वस को 4Cl माइनस एक्वस में मिलाते हैं, COCl4 ब्लू बनता है -2 प्लस 6H2O। अब इसको देखो यार, अगर हम लोग कूलिंग करते हैं, लिखा हुआ है कूलिंग,
कूलिंग करते हैं, अगर हम लोग कूलिंग करते हैं ऑन द मिक्सर ऑफ कूलिंग करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट में जाता है। अगर हम लोग कूलिंग करते हैं तो इक्विलिब्रियम बैकवर्ड शिफ्ट में जाता है। और अगर हम लोग हीटिंग करते हैं तो इक्विलिब्रियम, देखो मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं यार, ऑन कूलिंग पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम शिफ्ट बैकवर्ड डायरेक्शंस, और ऑन हीटिंग इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा ऑन हीटिंग इक्विलिब्रियम शिफ्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन, और यहाँ पे कूल किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ, तो कूल पे इक्विलिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0। तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन 0 किस में है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7। pH ऑफ न्यूट्रल वाटर इज इतना 25 डिग्री सेल्सियस इज इतना, the temperature is increased, ionization water increase, how the concentration of H plus ion and OH plus ion are equal, what will the pH of pure water at 60 डिग्री सेल्सियस। अब देखो यार pH निकालना है, pH निकालने वाला आप लोग को जिससे पढ़ रहे होंगे वो बताए होंगे सर लोग, तो हम भी बताते हैं थोड़ा बहुत। अब बताइए pH ऑफ न्यूट्रल, पता ही है 7 पे सबका न्यूट्रल होता है, और 7 से नीचे आते हैं तो एसिडिक होता है, 7 से ऊपर जाते हैं तो बेस होता है। ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस से पूछा है, तो H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस इज इक्वल टू 10⁻⁻7। ठीक है, KW निकालो यहाँ पे, H प्लस OH माइनस इज इक्वल 10⁻14 को पता है। ठीक है, अब ऑन हीटिंग, अगर हम लोग इसको हीट करते हैं ऑन हीटिंग, क्योंकि देखो यहाँ पे 60 डिग्री सेल्सियस पे जा रहा है ऑन हीटिंग, अगर हीट करते हैं तो H प्लस और OH माइनस, H प्लस इज इक्वल टू OH, नहीं सॉरी इज इक्वल टू नहीं होगा, H प्लस और OH ग्रेटर देन 10⁻⁴ होगा, डेट्स राइट। अगर ग्रेटर देन होगा तो H प्लस इज इक्वल टू OH माइनस और H प्लस का स्क्वायर ग्रेटर देन 10⁻⁴। ठीक है, और H प्लस ग्रेटर देन 10⁻⁷। तो अगर H प्लस ग्रेटर देन 10⁻⁷ होगा तो pH क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। अगर pH ग्रेटर देन 7 होगा तो pH ऑफ प्योर वाटर डिक्रीज होगा, अगर टेम्परेचर को हम लोग बढ़ाते हैं तो। ठीक है, अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं हम लोग तो प्योर वाटर का pH डिक्रीज होगा, और अगर pH डिक्रीज होगा तो बिकम लेस देन 7 एट 60 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब कि अगर आपको ट्रिक नहीं पता होगा और आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा तो ये क्वेश्चन गलत कर सकते हैं। यहाँ पे प्योर वाटर 60 डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो यहाँ पे pH देखिए ग्रेटर देन 7 आ गया। अगर हम लोग टेम्परेचर को राइज करते हैं तो pH डिक्रीज होगा प्योर वाटर का, और अगर pH डिक्रीज होगा तो लेस देन 7 होगा, तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करते हैं। तो ऑन आयनेशन कांस्टेंट Ka इज मेजर इज द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड, द Ka वैल्यू ऑफ एसिटिक एसिड, हाइपोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड एंड, अब देखो यार क्या क्या लिखा है, हाइपोक्लोरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। ठीक है, तो एक फार्मूला आपको याद रखते हैं यार, Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू pH, नॉर्मल सी बात है। तो सबको देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है यहाँ पे। हाइपोक्लोरस एसिड कितना दिया है, हाइपोक्लोरस सबसे ज़्यादा किसका दिया है, फॉर्मिक एसिड का सबसे ज़्यादा है, फॉर्मिक एसिड का सबसे ज़्यादा है, कितना है
1.8 10⁴ -4 है ना, इसलिए सबसे ज़्यादा है। इसका देखो -5 है, इसलिए इसका थोड़ा कम होगा। -8 सबसे कम है। तो फॉर्मिक एसिड का सबसे ज़्यादा होगा किधर है, फॉर्मिक एसिड ज़्यादा होगा, फिर एसिटिक एसिड, फिर हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन 1 टी इज द राइट आंसर। 9 का देखो, Ka2, K1, Ka2 एंड Ka3 आर रेस्पेक्टिव आयनाइजेशन कांस्टेंट फॉर द फॉलोइंग। ये रहा उनका रिएक्शंस। ठीक है, द करेक्ट रिलेशन K1, चलो इसको सॉल्व करते हैं अच्छे से। तो सॉल्व करते हैं फॉर द रिएक्शन H2S। पहला रिएक्शन देखते हैं हम लोग, H प्लस प्लस एस माइनस। ठीक है, तो इसको K1 मानते हैं। K1 इज इक्वल टू H प्लस HS माइनस, ये हुआ आपका प्रोडक्ट और ये नीचे हो गया आपका रिएक्टेंट, यही होगा। अब देखो फॉर द रिएक्शन सेकंड, अब ऐसे ही मतलब रिएक्शन नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, आप लोग फिर से K2 लिख दे रहा हूँ। K2 मतलब A, K2 मतलब A, Ka1 मतलब A, Ka2 मतलब A। ठीक, Ka2 क्या होगा, H प्लस का स्क्वायर, सॉरी H प्लस का स्क्वायर नहीं होगा, H प्लस अपॉन S2 माइनस अपॉन HS माइनस। ठीक, अगर दो रिएक्शन को अगर ऐड करते हैं तो उसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मल्टीप्लाई होता है, तो क्या बनता है, K3 H प्लस 2 H स्क्वायर अपन H2S इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। मतलब इसको इंटू करो तो H प्लस और H प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो H प्लस Ka3 क्या होगा, Ka3 इक्वल टू Ka1 इंटू Ka2। वही यहाँ पे K3 निकाल रहे हैं। ठीक, H2S ही रहेगा। तो Ka3 इज इक्वल टू क्या होगा, Ka1 इंटू Ka2। तो ये बन जाएगा हम लोग का KH3। तो क्या होगा, इंटू होता है। Acidity of BF3 can be explained on the basis of which of the following concept? Acidity of the BF3 can be explained on the basis of which of the concept? तो आपको पता है लिविस 1923 में डिफाइन किए थे कि एसिड इज एज ए स्पेसीज विच एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। लिविस क्या एक्सेप्ट किए थे, लिविस क्या बताए थे कि एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है, और बेस वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है। तो BF3 सबको पता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, BF3 क्या, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, हेंस इट इज अ लिविस एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट करेगा लिविस एसिड। ठीक है, Which of the following will produce a buffer solution when mixed in the equal volume? क्वेश्चन नंबर 11 है सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आपको पता है NH4OH क्या है, वीक बेस है। NH4OH क्या, वीक बेस है। ठीक है, और HCl क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। दोनों को हम लोग मिक्स करेंगे तो ऑप्टेन क्या होगा, बफर होगा, बेसिक बफर होगा। दोनों को ऑप्टेन करेंगे तो ऑप्टेन क्या होगा, बेसिक बफर होगा, बेसिक बफर। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको थोड़ा देखें, NH4OH प्लस HCl दोनों को करेंगे तो NH4Cl प्लस H2O, तो ये बफर हो गया। तो हम लोग इनिशियल देखेंगे कितना है, 0.1 है, और फिर कुछ नहीं है। HCl कितना है, 0.1,
और आफ्टर कितना हो रहा है यहाँ पे? अगर हम देखें तो 0.1 0.1 दोनों का तो हो नहीं सकता, 0.5 होगा तो 0.1 नहीं हो सकता। लेकिन इसको अगर हम देखें ऑप्शन नंबर थर्ड को, तो एस आपका 0.05 और NH4 0 हो गया। तो आफ्टर रिएक्शन क्या होगा? 0.05 होगा और ये 0 होगा, और यहाँ पे भी 0.05 होगा। तो ऑफ 11 का यार थर्ड करेक्ट लग रहा है, और थर्ड करेक्ट ही होगा, क्योंकि NH4 देखो यहाँ पे 0.OH रखेंगे तभी HCl इतना होगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट इज सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल? और कौन सा सॉल्वेंट है इसमें सिल्वर क्लोराइड मोस्ट सॉल्युबल होता है? तो ये होता है एक्वस अमोनिया। रट लो, बिकॉज among the given solvent, AgCl is the most solvent in aqueous ammonia solution, because AgCl react with aqueous ammonia to form a complex AgNH32 plus Cl minus। ठीक है, ये मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया, पर होता है ये। विच ऑफ द वैल्यू ऑफ पीएच इतना, के की वैल्यू दे रखा है, आपको सॉल्व करना है कि पीएच की वैल्यू इतना कैसे होता है। तो सॉल्व करते हैं बच्चों। गिवन क्या है? गिवन ये है के की वैल्यू, कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है, ये होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है एच प्लस का? इज इक्वल टू के इंटू सी। सबको धर दो यहाँ पे यार, कुछ करना तो है नहीं, बस ये फालतू फालतू क्वेश्चन देता है नीट वाला। लेकिन इस बार का पेपर अच्छा आया था बच्चों, तो हम कुछ रिस्क नहीं ले सकते क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम लोग सॉल्व करेंगे हर क्वेश्चन को विदाउट एनी आर्गोइंग। एच प्लस कितना दिया है बच्चों? 4.17 इंटू 10⁻⁻⁴। अगर लॉग हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो 3.4 आता है आंसर। ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसको सॉल्व कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते एंटी लॉग लेके। क्वेश्चन नंबर 14, के इतना है, इतना के भी NH4 का इतना है, एसिटिक एसिड का के इतना है मतलब, और NH4 Kb का इतना है। द pH ऑफ एमोनिया एसीटेट। तो पहले हम लोग एसिटिक एसिड का के लिख लें 1.8 इंटू, दोनों का तो बराबर ही है यार, क्यों लिख रहे हैं हम लोग? pH डायरेक्ट निकालते हैं यार। तो अगर हम लोग सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस है, तो हम लोग को सबसे अच्छा फार्मूला सर लोगों ने बताया होगा। आपको थोड़ा सा इसको स्पेस बना लेते हैं। तो सर लोगों ने बताया होगा pH इज इक्वल टू 7 प्लस PK माइनस PKB अपॉन 2। तो 7 प्लस, देखो दिया हुआ है, माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 माइनस लॉग 1.8 इंटू 10⁻⁻5 अपॉन 2। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो अप्रॉक्सीमेट में क्या आता है इसका? 7 प्लस 4.74 माइनस 4.74 अपॉन 2, मतलब कि हट जाएगा ये 0 और 2 आएगा तो ये कट जाएगा, बचेगा कितना? 7, और 7 इज अ राइट आंसर। आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 क्या दिया हुआ है? Which of the following option will be correct on this stage half completion for the reaction इतना? हाफ कॉम्प्लेक्शन जब होगा तो रिएक्शन कितना होगा? डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस RT लॉगन के। हमें भूल तो नहीं गए भाई साहब? फॉर्मूला कह रहा है आप लोग से, भूलना नहीं फॉर्मूला एक भी। और ये यार जान लो यार, फिजिकल में फॉर्मूला भूले मतलब क्वेश्चन गायब हो जाता है, तो फॉर्मूला याद रखो। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना, फॉर्मूला भूलना ही नहीं है आप। ई बी के इक्वल हो गया, के इज इक्वल टू 1 हो गया, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। अगर एक के 1 होता है, डेल्टा जी 0 होता है, डेल्टा जी
0 ऑप्शन E is the right answer. Question number 16 आते हैं. On increase the pressure, in which of the direction will be the gas phase reaction proceed re-establish equilibrium is predicted by applying the Reed-Chatelier principle. Consider the reaction N2 plus 3H2 2NH3. ये रिएक्शन हैव ए प्रोसेस है, सबको पता है. और आपको if the total pressure, which of the following is correct, if the total pressure at which of the equilibrium is stabilized is increased without changing the temperature, then K will remain same. K will remain same. K change with change in temperature. और कुछ आपको देखना ही नहीं है कि केवल चेंज होगा जब चेंज इन टेम्परेचर चेंज होगा. चेंज इन टेम्परेचर चेंज हो ही नहीं रहा है, विदाउट चेंज लिख दिया है. की रिमेन सेम होगा, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है. मैं अभी ऑप्शन पढ़ा ही नहीं तब तक यहाँ पे आपको लिख के रख दिया, यही होगा. क्वेश्चन नंबर 17. Which of the correct are the vapor pressure, water, acetone, and ether? Among the following, water is the maximum boiling point, ether is the minimum boiling point. Water maximum boiling point, ether minimum boiling point. अब देखिए, ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट लोअर इज द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. ठीक है, ये याद रखिएगा. ग्रेटर ग्रेटर द बॉइलिंग पॉइंट लेसर द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. तो करेक्ट वेपर प्रेशर क्या होगा? सबसे ज्यादा किसका होगा? ईथर भैया का, फिर होगा एसीटोन भैया का, फिर होगा वाटर भैया का. तो ईथर, एसीटोन, वाटर. ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर. 18. At 500 Kelvin equilibrium constant Kc of the following reaction is 5. E half H2 half I2 HI दे रखा है. What will the equilibrium Kc 2HI H2I2. अब इसको सॉल्व करते हैं, केसी की वैल्यू निकालते हैं फटाफट. आपको सब कुछ पता है यार, केसी कैसे निकलेगा. केसी इज इक्वल टू प्रोडक्ट लिख दो अपॉन रिएक्टेंट लिख दो H2I2 हाफ. अब इसको सॉल्व करो. इसका 5 आ रहा है, केसी के वैल्यू पहले से दे रखा है, तो इसका पूछ रहा है. ठीक है, इसका पहले से दे रखा है, अब इसका पूछ रहा है. इसका निकालने के लिए इसका भी वैसे ही करो. H2 प्लस I2. अब HI का स्क्वायर 1 का 5 आएगा, स्क्वायर करो 1/25 आएगा, 1/25 का 0.04 आएगा. 5 कहाँ से आई? ये वाला HI तो है, यहाँ पे भी HI, तो यहाँ पे भी 2HI है ना, तो HI का स्क्वायर कर दो. स्क्वायर होता है यहाँ पे यार, इतना तो पता ही होगा आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 18 का भी आ गया. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. नंबर 19 का win which of the following the equilibrium remain unaffected on the addition of a small amount of argon in constant valuation. small amount of यार मिला देते हैं, आर्गन मिला देते हैं, तो आर्गन क्या होता है? इनर्ट गैस होता है. इनर्ट गैस में क्या होगा? द इक्विलिब्रियम रिमेन अनअफेक्टेड ऑन एडिशन ऑल द थ्री. बिकॉज कांस्टेंट वॉल्यूम पे आप कुछ भी मिलाओ, क्या फर्क पड़ता है यार. कांस्टेंट वैल्यू द इक्विलिब्रियम रिमेन कांस्टेंट ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस लाइक ऑर्गन, नियॉन, कुछ भी मिला दो, जेनॉन, कुछ भी मिला दो. तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप सेकंड. टाइप सेकंड में आपको बच्चों पता है कि मी नहीं होता है, दोनों करेक्ट होता है. दो करेक्ट होता ही होता है, इसमें दो करेक्ट होता ही होता है. चलिए इसको भी खत्म करते हैं जल्दी जल्दी. क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गए हम लोग. क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्व करते हैं. फॉर द रिएक्शन इथन N2O2 2NO2 द वैल्यू ऑफ K इज 58 400 केल्विन एंड 1700 500 केल्विन. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट. तो पहले रिएक्शंस लिखते हैं हम एक बार. N2O4 गैस में 2NO2, ये भी गैस में, और 400 केल्विन
ये वाला 400 केल्विन, 400 केल्विन पे के इज इक्वल टू 15 है, और 500 केल्विन पे के इज इक्वल टू 1700 है। ठीक है, सबसे अच्छी बात है। तो देखो, एंडोथर्मिक तो होगा रिएक्शन, नॉर्मल सी बात है। एंडोथर्मिक होगा क्यों? एंडोथर्मिक होगा क्योंकि ये फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ फेवर्ड कर रहा है, तो रिएक्शन एक जो एंडोथर्मिक होगा, क्योंकि के की वैल्यू इंक्रीज होगी तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा। दिस मीन्स के एफ इंक्रीज, और जब के फॉरवर्ड इंक्रीज होगा तो रिएक्शन इज एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक एक्जोथर्मिक तो होगा नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे ऑप्शन देखते हैं। इफ NO2 and N2 4 are mixed at charge Kelvin partial pressure 20 bar and 2 bar respectively, more NO2 will be formed। तो बी वाला या थर्ड वाला यार, तो सिंस अगर हम नंबर ऑफ मोल लेते हैं गैसियस प्रोडक्ट का कोई भी, तो यार नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट लेसर देन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, ये तो सबको पता है। देन हायर प्रेशर फेवर द बैकवर्ड रिएक्शंस, तो यहाँ पे यार पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इसका भी ज़्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट के। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट इसका भी ज़्यादा होगा रिएक्टेंट से, तो यार N2O4 ज़्यादा फॉर्म करेगा, ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। और द एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम इज इंक्रीज, अगर यार नंबर ऑफ मोल इंक्रीज होगा तो एंट्रोपी इंक्रीज होगा ही होगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो इसमें यार दो नहीं तीन तीन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर ई, सी और डी तीनों करेक्ट है। Question number 21. At a particular temperature, the atmosphere pressure, the solid and liquid phases of pure substance can exist in equilibrium. Which of the following can term define the temperature? तो कौन सा फॉलोइंग टर्म है जो टेम्परेचर डिवाइस करता है? तो आपको पता है, अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के हिसाब से हो, तो सॉलिड एंड लिक्विड फेज ऑफ प्योर सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड और गैस। अगर सॉलिड एग्जिस्ट, लिक्विड और गैस बराबर कर सकता है अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो तो प्योर सब्सटेंस। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट इन नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट ऑल्सो बोथ। ठीक है, तो ये नॉर्मल नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों पे रह सकते हैं। नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों पे रह सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए और डी बोथ आर करेक्ट आंसर। तो बच्चों, यहाँ पे हम लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों खत्म हो चुके हैं। और प्लीज़ आप लोग अगर ये वीडियो देख रहे हैं लास्ट तक, प्लीज़ अंत तक वीडियो देखा करें और क्वेश्चन को सॉल्व किया करें। जहाँ पे क्वेश्चन फंस रहा वहाँ पे पूछा करें। और चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन हो आपके लायक। और मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, अपना प्यार दीजिए। चलिए आते हैं मैचिंग टाइप पे क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं। तो 38 मैचिंग टाइप, इसको अब सॉल्व करते हैं। अगर लिक्विड और लिक्विड से वेपर बनता है, वेपर से लिक्विड बनता है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं बताओ? इस प्रोसेस के बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर सॉलिड से लिक्विड बनता है, सॉलिड से लिक्विड बनता है तो क्या कहते हैं बताओ? मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। सॉलिड से वेपर बनता है, बताओ जल्दी जल्दी क्या कहते हैं? सब्लिमेशन पॉइंट कहते हैं। सॉल्यूट से सॉल्यूट सॉल्यूशंस बनता है, सॉल्यूट से सॉल्यूशन बनता है तो क्या होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होता है। बताओ यार, ये रिएक्शन दे रखा है, ये केसी की वैल्यू दे रखा है, अब इसमें पूछ रहा है कि फॉर सम रिएक्शन इसके जैसा और भी लिखा गया है, और आपको मैच द फॉलोइंग बताना है कौन कौन सा क्या क्या हो सकता है। तो बताओ यार, ये 2N2 6H2 और 4NH3, तो यार इसका केसी क्या होगा? केसी पहले लिख लेते हैं, इसका केसी इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर अपॉन N2, S2 का क्यूब, दूसरा क्या होगा? ये होगा यहाँ पे S2 का क्यूब। यहाँ पे 4 और 6 को हटा सकते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। इसका नॉर्मल फॉर्मूला
नॉर्मल फॉर्मूला इसका ए होता है N2 + 3 S2 और 2 NH3। तो आप लोग ई 2 6 और 4 पे ये बस रिएक्शन लिखा हुआ है, लेकिन ये होता है स्टैंडर्ड, ठीक है, तो इस पे ध्यान देंगे आप लोग। तो क्या होगा, ई का क्या होगा, 2N2 + 6S2 इज ट्वाइस इन द अबव। बताओ यार, ये दो है, ये भी दो है, तो मतलब केसी क्या होगा, केसी का स्क्वायर होगा इसमें। केसी अगर देखो यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 4 है, तो केसी का स्क्वायर होगा, तो मतलब ए का डी होगा, ए का डी होगा। और इसमें 2NH3N2 और 3S2 ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करें, सॉल्व करो इसको। यहाँ पे देखो 2NH3 यहाँ पे है, N2 यहाँ पे है, 3S2 यहाँ पे है, तो क्या रिवर्स ऑफ द एबव रिएक्शन है। तो K इक्वल टू क्या होगा, 1/KC होगा। K इक्वल टू क्या होगा, 1/KC होगा। हाफ है यहाँ पे 3S2NH3, हाफ है तो क्या होगा, हाफ है तो क्या होगा, एबव रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 14 यार तो मतलब ये क्वेश्चन तुम लोग रट लो यार, बिना रटे ये होगा नहीं तुम लोग से यार, भाई लोग ये रट लो यार तुम लोग। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, देख लो यार, फिर से मैं समझा देता हूँ, बहुत अच्छे से इसको समझाता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मैं इसके ऊपर बहुत अच्छे से समझाता हूँ, तुम लोग यार प्लीज इसको या तो रट लो या तो लिख लो। एक फॉर्मूला होता है ΔG = -RT log K। देखो डेल्टा जी यहाँ पे है और के यहाँ पे, अब बार बार इसी का रिलेशन घुमा फिरा कर पूछता है, और कुछ नहीं है, बार बार इसी का घुमा कर पूछता है। अगर इफ ΔG > 0 मतलब क्या होगा, अगर जीरो से कोई बड़ा है तो मतलब पॉजिटिव होगा। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, इधर पॉजिटिव होगा, तो ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। ये क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो ए << 1 होगा, ये नेगेटिव होगा। बस यही सब देखना रहता है और कुछ नहीं है भाई लोग। अगर डेल्टा जी > 0 होगा, << 0 होगा, देन क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। के क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अगर अगर डेल्टा जी 0 होगा तो के भी 0 होगा। तो के 0 होगा, डेट इज के = 1 होगा। के 0 कब होगा, जब के = 1 होगा। बस इसी पे धड़ाधड़ क्वेश्चन है और कुछ है नहीं। पहला क्या होगा, 4 होगा कि, अब जब डेल्टा जी << 0 होगा तो बताओ आप लोग क्या होगा, के <<1 डेल्टा जी 0 होगा तो ये भी होगा, डेल्टा जी 0 होगा तो के इक्वल टू 1 भी होगा, के = 1 होगा, ठीक है। ये लॉग में के है, ये लॉग में के होता है, लॉग में के 0 होता है, यहाँ पे लॉग है तो ये नहीं होगा, ये होगा। देख, अब 41 देखते हैं। कॉन्जुगेट एसिड बहुत अच्छा है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या होगा यार, बताओ आप लोग, बताओ क्या होगा। NH3 का बताओ क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड। यार NH3 का +H+ करोगे तो क्या होगा, NH4+ हो जाएगा। यही तो होता है कंजुगेट एसिड, इसको यहाँ पे मिलाओ यार। ऐसे ही यार HCO3 को H+ मिलाओगे तो क्या होगा, H+ इसको मिला दोगे तो क्या होगा, इसमें H2CO3 होगा। H2CO3 यहाँ पे होगा, H2O में क्या होगा, H3O+ हो जाएगा, H2SO4 हो जाएगा। दूसरा कुछ करना थोड़ा ना। अब आते हैं 42 क्वेश्चन पे। 42 क्वेश्चन यार अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ के जो क्वेश्चन होते हैं ना भाई, एक नंबर क्वेश्चन होते हैं। ग्राफ के क्वेश्चन में कंपेरिजन कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता। अब देखो ग्राफ ई का क्या रिप्रेजेंट करता है, ग्राफ एक क्या रिप्रेजेंट, एक कॉन्सेंट्रेशन हो गया और एक टाइम हो गया। क्या रिप्रेजेंट करता है ग्राफ, ये रिप्रेजेंट करता है वेरिएशन ऑफ रिएक्टेंट
विथ टाइम, ए प्रोडक्ट विथ टाइम, और ए रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम। बस इसी को मिला देना है यार। प्रोडक्ट एक टाइम किधर है, रिएक्शन के टाइम में। अब आते हैं 43 क्वेश्चन पे। देखो फिर से वही क्वेश्चन आ गया गाइस। मतलब मतलब क्या बताऊं, इसको भी मैं एक बार बता चुका हूँ। देखो कितना बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। देख लो तुम लोग यार, तुम लोग पढ़ते नहीं हो, देख लो यार। देख लो, इसको मैं सॉल्व करूँ इक्विलिब्रियम पे, आप बताओ क्या आता है। इक्विलिब्रियम पे दो भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। दूसरा क्या होगा, और स्पॉन्टेनियस क्या होगा। जब डेल्टा जी क्या होता है बताओ आप लोग। स्पॉन्टेनियस कब होता है बताओ। जब डेल्टा जी क्या होता है, लेस देन जीरो होता है। ठीक है, जब डेल्टा जी लेस देन जीरो होगा मतलब डेल्टा नेगेटिव होगा, ये होगा। नॉन स्पॉन्टेनियस में क्या होगा, ये होगा। अब आते हैं हम लोग एसर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आजकल का। ट्रेंडिंग जो होता है ना, ट्रेंडिंग, ये होता है ट्रेंडिंग। यार प्लीज यार, मैं फिर बता रहा हूँ यार। देखो यहाँ पे कुछ सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ आप लोग के लिए। तो प्लीज प्लीज आप लोग से बहुत गुजारिश है, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दो इसको। और मैं आपके लिए सारे चैप्टर लाने वाला हूँ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब के सब एग्जाम्पलर में करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप लोग भी पूरा करके जाओ इसको। ठीक है, इसी में से घुमा फिरा के क्वेश्चन करते हैं। और केमिस्ट्री के में तो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल सब कुछ ला रहा हूँ, मतलब लाइन से ही सब कुछ ला रहा हूँ, चैप्टर वाइज नहीं देख रहा हूँ। ये इनऑर्गेनिक है ऑर्गेनिक है, लाइन से सारे चैप्टर ले आ रहा हूँ। फिर पहले 11th कंप्लीट करूंगा, फिर 12th कंप्लीट कर लूंगा। तो इस महीने के लास्ट लास्ट तक सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। और सारे अपलोड रोज एक एक अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ यार इसको थोड़ा सा प्यार दे यार, और सब्सक्राइब अपने हिसाब से करो यार प्लीज़। अगर आपको पसंद है तो, आपको इससे फ़ायदा मिल रहा है तो। ठीक है गाइस, तो आगे चलते हैं। 44 क्वेश्चन। तो देखो यार, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी हाइड्रोजन हैलाइड इज एस एफ। ठीक है यार, हाइड्रोजन हैलाइड का क्या होता है, यही होता है। while comparing acid formed by element belonging to the same group periodic table, HA bond strength is more important। HA मतलब हाइड्रोजन एसिड इन डिटरमाइनिंग एसिडिटी ऑफ एसिड देन द पोलर नेचर। बहुत सही है, इसको एक्सप्लेन भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 45, a solution containing a mixture of acidic acid and sodium acetate maintain a constant value of pH and a small amount of acid and alkalis। A solution containing a mixture of acidic acid and sodium acetate act as a buffer solution around ethanol। ठीक है, तो यार बोथ assertion and reason are true तो है, एंड रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन को शो भी करता है। क्योंकि अगर सॉल्यूशन को मिक्सर हम लोग एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट एसिटेट को हम लोग मिक्स करते हैं तो ये क्या होगा, बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। और बफर सॉल्यूशन जब दोनों को मिक्स करेंगे तो सात के बीच बीच में या सात के थोड़ा सा ऊपर नीचे ही रहेगा, मतलब नीचे रहेगा, नीचे ऊपर नहीं रहेगा, सात के नीचे ही रहेगा। एंड द पीएच इज नॉन अफेक्टेड ऑन द एडिशनल ऑफ द सम अमाउंट ऑफ एसिड और एल्कली एसिड। तो ये तो यार एकदम सही भी लग रहा है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। The ionization of hydrogen sulfide is water is low in the presence of HCl। ठीक है, और हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वीक एसिड। तो यार इसका मतलब इस हाइड्रोजन सल्फाइड इज अ वाटर इज लो इन प्रेजेंस ऑफ HCl। ठीक है, अगर H2S को हम लोग H2S प्लस H2 माइनस, ये तो है। तो बोथ असर्शन ट्रू तो है यार, देखो ट्रू तो है। हाइड्रोजन सल्फाइड वीक एसिड तो होता ही है। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, वीक एसिड होता है। H2S। HCl गिव कॉमन H प्लस आयन, ये भी सही है। HCl क्या करता है, हेंस आयनाइजेशन इक्विलिब्रियम इज सप्रेस्ड। तो इसका मतलब क्या होगा, सप्रेस होगा। वीक एसिड है, ये कहाँ तक फॉलो करता है, एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है इसका यार।
एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, नॉट करेक्ट होगा एक्सप्लेनेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। 47. For any chemical reaction, a particular temperature, the equilibrium constant is fixed characteristic its property। ठीक है, बहुत सही है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। नहीं भाई, नहीं भाई, इंडिपेंडेंट कब से होने लगा, डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। Essentially true, reason is false। 48. Aqueous solution of ammonium carbonate is basic। Aqueous solutions of ammonium carbonate is basic। हाँ हाँ हाँ, सही है, बेसिक होता है। NH4 2CO3 बेसिक होता है, बिल्कुल बेसिक होता है। Acidic basic nature of salt in a solution of salt, weak acid and weak will depend on kV value of acid in base solution। बिल्कुल सही है यार, इसमें कोई पूछता ही नहीं, बोथ यार एंड ट्रू आर। 49. An aqueous solution of ammonia acid can act as a buffer। Sorry guys। An aqueous solution of ammonium acetate can act as a buffer। सही है। An acidic acid is a weak acid and NH4 is a weak base। सही है, पर यार दोनों का कुछ कोरिलेशन नहीं है। In the dissociation of PCl5 at constant pressure, the temperature of addition of helium at equilibrium increase the dissociation of PCl5। Helium removes Cl2 on the field of action। ये गलत है यार, इसमें क्या मतलब है, एक्शन से क्या मतलब है? हीलियम इज अनरिएक्टिव टुवर्ड क्लोरीन आयन, तो जब हीलियम अनरिएक्टिव होता है तो कैसे एक्शन करेगा? तो ये सही है गलत है? यार सबसे बढ़िया ट्रिक मैं बताता हूँ असर्शन रीजन का। यार देखो, दोनों स्टेटमेंट पढ़ो, दोनों स्टेटमेंट पढ़े बिना कुछ आंसर का जज मत करो, ठीक है? दोनों स्टेटमेंट पढ़ो फिर आंसर को जज करो। तो यहाँ पे हम लोग अपना इक्विलिब्रियम का बहुत धमाकेदार सीरीज खत्म कर चुके हैं, और यहाँ पे आने के लिए आपको बहुत ही बड़ा थैंक यू। थैंक यू, आप यहाँ पे आए, हमारा मन बहलाए, और प्लीज़ अच्छे अच्छे बच्चों की तरह यहाँ पे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हमारा हौसला और बुलंदी और ऊंचाइयों पे जाता रहे और आप लोग के लिए सारी वीडियो बनाता रहूँ।